हनुमान चालीसा से भयंकर रोग से छुटकारा। लेखक श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र शास्त्री। सन 1952-53 की घटना है, जब मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था। देवी प्रेरणा से मुझे अचानक ही लाल वस्त्रों से प्रेम हो गया और मैं हनुमान चालीसा का दैनिक पाठक बन गया। उन दिनों हमारे ग्राम में नवयुवक एवं वृद्धों के लिए राम मंडली तथा किशोरों एवं बच्चों के लिए हनुमान मंडली चल रही थी। समय समय पर हम सब साथी रामलीला में भाग लेते थे और बाकी समय में भगवत विषय चर्चा करते थे। एक बार मुझे ज्वर हो गया और वह बिगड़ता हुआ टाइफाइड का रूप ले चुका था। सन्निपात की स्थिति मानकर एक राज्य वैद्य ऊंची से ऊंची भस्म एवं रसायन द्वारा चिकित्सा में संलग्न थे, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। मेरे पिताश्री, जो कि देवी के भक्त एवं प्रकांड ज्योतिषी थे, उन्होंने भी ग्रह नक्षत्र एवं मेरी कुंडली देखकर बता दिया कि इसे अभी मार्केश की दशा चल रही है, जीवन भाग्याधीन है। मुझे 1-1.5 सप्ताह से रात्रि को प्राय निद्रा नहीं आती थी और दिन को भी मात्र झपकी ही लग जाती थी। हनुमान चालीसा मेरी जेब में रहता और जब भी मैं अकेला होता तब उसे पढ़ता रहता था। एक दिन दोपहर को पिताजी बाजार चले गए थे और हम सब भाई बहन पाठशाला में तथा मेरी माताजी गृह कार्य में व्यस्त थी। मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न देखने लगा। 2 व्यक्ति मुझे पकड़कर एक बैलगाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। उनके हाथों में डंडे थे और वे मुझे धमका रहे थे। रास्ते में बड़े बड़े मकान, अट्टालिकाएं दिखाई दी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं गाँव के बाहर कभी गया ही नहीं था। आगे एक बड़ा दरवाज़ा आया। वहाँ मेरे परलोकवासी पितामह खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो वे उन दोनों व्यक्तियों को आगे जाने से रोकने लगे और मुझे छोड़ देने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन वे मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तभी दरवाजे की दीवार पर एक बड़ा बंदर दिखाई दिया। वह उस बैलगाड़ी पर कूद गया और गाड़ी टूट गई। इतने में मेरी आँख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाया। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। माँ ने आकर देखा, मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। वह बाहर जाकर पिताजी को बुलाने के लिए किसी को भेज रही थी। तभी मैंने दवाओं की शीशियाँ बोतलें फोड़ दी और सूखी रोटी का टुकड़ा, जो कि मेरी शैया के सिरहाने रखा था, खाने लगा। माँ ने आओ देखा ने ताव 2 थप्पड़ गार पर मारकर कहने लगी, यह क्या कर रहा है? बेमौत मरेगा क्या? वेदी जी ने खाना बंद कर रखा है। तुझको कल दाल का पानी, परसों तरसों दलिया खिचड़ी खिलाएंगे। तभी पिताजी आ गए और शीशियों के टुकड़े देखते हुए बोले, बेटा सच से बता, क्या बात है? क्या तू पागल हो गया है? मैंने आरंभ से अंत तक का सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर पिताजी आश्वस्त होकर बोले, अब तुझे किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा से तू ठीक हो गया है। स्वप्न में पितामह के रूप में स्वयं धर्मराज और बंदर के रूप में हनुमान जी ही थे। कुछ समय पश्चात वेद जी आए। तापमान को नापकर एवं नाड़ी स्पंदन की जांच कर उन्होंने सब कुछ खाने पीने की छूट कर दी। मैं हनुमान चालीसा की पंक्ति दोहरा रहा था, नासे रोग हरे सब पीरा। जय श्री हनुमान जी।